हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो क्लास 11th कॉमर्स से अगर आपने बिजनेस स्टडीज में अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन भी कर लिए तो आपकी नैया पार हो जाएगी। ठीक है, तो जिस बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं किया है या फिर जिसने सब कुछ कर लिया वे भी इन क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यही आपको एक अच्छा स्कोर है वो दिला सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको बता दूं। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि भी मैंने अपने चैनल पर बिजनेस स्टडीज के लिए 25 डेज सीरीज है उसको स्टार्ट किया है, जिसमें मैं 25 दिन के अंदर आप लोगों को बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कराऊंगी। तो उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो आपकी आ चुकी है, तो आप उन वीडियोज को देखिए और बताइए आपको कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगी है तो ये भी बताइए। और इसी के साथ ही अगर आप चाहते हो वैसे ही आपका जो अकाउंट्स का सिलेबस है उसको भी कंप्लीट कराया जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो जल्द ही आप लोगों के लिए अकाउंट्स की भी एक सीरीज 20 दिन की एक सीरीज हम रख लेंगे और जिसमें 20 दिन के अंदर हम जो अकाउंट्स का सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए अभी आज की वीडियो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि भी क्लास 11th की अगर मैं बात करती हूँ, कॉमर्स की बिजनेस स्टडीज की अगर मैं बात करती हूँ, तो बिजनेस स्टडीज के अंदर हमारे टोटल 10 चैप्टर है। ठीक है, तो 10 चैप्टर्स है, तो 10 के 10 जो चैप्टर्स है उसमें से मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो मोस्टली हर बार आपको पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उन क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया है। तो आपको क्या करना, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप इन क्वेश्चन को ही कर लेना। और ये आपके बस 20-25 क्वेश्चन ही बनेंगे, तो 20-25 क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि अभी तो आप लोगों के पास टाइम है। क्योंकि मैं मान के चलती हूँ कि भी मिड फैब में आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं और कुछ बच्चों के ऐसे होंगे कि भी जिनके मार्च में एग्जाम होंगे, तो ये 20-25 क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन भी हर रोज करोगे ना तो भी आपका जो बिजनेस स्टडीज है उसका जो पेपर है वो अच्छा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बिजनेस स्टडीज का जो आपका सिलेबस है दो पार्ट हमारा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में अगर मैं बात करती हूँ तो पार्ट ए के अंदर आपके 6 चैप्टर गिवन है। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स है। तो फर्स्ट चैप्टर आपको अलग अलग बुक में अलग अलग नेम से देखने को मिल सकता है, कहीं पे आपको नेचर एंड पर्पज ऑफ बिजनेस के नाम से भी मिलेगा, तो कंटेंट आपका सेम रहेगा। तो बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स जो फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बिजनेस एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन है, ये जरूर करके जाना, इसके बीच का जो डिफरेंस है। सेकंड, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है, बिजनेस एक्टिविटीज का के अंदर जो आपका इंडस्ट्री है और कॉमर्स है, और फिर इंडस्ट्री को आपका फर्दर बाइफरकेट किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। और कॉमर्स में अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम बात करेंगे ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी के साथ ही आपको करना है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में हमारे 2 रिस्क है, स्पेकुलेटिव रिस्क और प्योर रिस्क। और प्योर रिस्क है ये आपका ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही कर लेना, स्पेकुलेटिव और प्योर, बिल्कुल इजी है। तो ये 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे भाई, इनको बिल्कुल मत छोड़ के जाना, इनको अच्छे से करना फर्स्ट चैप्टर में से। सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड चैप्टर है हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ पार्टनर आपको करना है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप आपको करना है, पार्टनरशिप डीड है उसके बारे में भी आपको देखना है। ठीक है, इसी के साथ ही आपको फिर यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी आप करके जाना। बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप कॉपी पेन निकाल के बैठिए और साथ के साथ नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से करके जाना, जिसके अंदर हम कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो ये जितनी भी टाइप्स है इनको थोड़ा थोड़ा देख लेना, ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एक बार आप रीडिंग लोगे तो आराम से आपका हो जाएगा। इसी के साथ ही टाइप्स ऑफ कंपनी, आपका पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी है, ओपीसी, तो ये भी करना, इसके बीच में डिफरेंस भी कर लेना, पब्लिक प्राइवेट कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, इसके बीच में क्या डिफरेंस है। इसी के साथ ही जो कंपनी है आपका, ठीक है, उसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेना कि कंपनी क्या है, इसके फीचर्स क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है उसको भी थोड़ा सा देख लेना, फॉर्मेशन के हमारे क्या क्या स्टेप्स है। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर कर सकते हो चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 3 है हमारा पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर बस आपका यही है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी, इनको अच्छे से कर लेना कि भी आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है, गवर्नमेंट कंपनी क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है।
इनका मीनिंग वगैरह करोगे तो डिफरेंस फिर अपने आप ही हो जाएगा। तो बस इसके अंदर आपका यही है, ठीक है, इसको आप अच्छे से कर लेना, तो यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही चैप्टर 4, अब आ गए हम चैप्टर 4 पे, जो कि हमारा बिजनेस सर्विसेज। तो इसके अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इसको जरूर करके जाना भाई, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही आपको टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस भी करना है। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में हमारा जो भी लाइफ इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, तो ये भी करके चले जाना। और इसी के साथ ही फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, बिजनेस सर्विसेज के अंदर ही आपका वेयर हाउसेज, ठीक है, जो वेयर हाउसिंग है क्या, और उसकी टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज आप कर सकते हो, तो ये भी करना, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज। और फिर इसके बाद आपका ई बैंकिंग, ठीक है, तो ई बैंकिंग के क्या बेनिफिट है, मेरिट्स डिमेरिट्स आप ई बैंकिंग के कर लेना। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपका फिर क्या, ई बैंकिंग के अंदर ही आपका एनईएफटी और आरटीजीएस, तो ये सब क्या है, तो इसके अंदर कर लेना। और इसी के साथ ही आपका यहाँ पे, हाँ बस इसके अंदर आपका हो जाएगा ये। और इसी के साथ ही आप ई बिजनेस जो रिस्क है ना वो भी कर लेना, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ठीक है, ई बिजनेस जो रिस्क है उसको भी कर लेना। फोर्थ इसके अंदर आपका जो भी हम ई बिजनेस करेंगे उसके रिगार्डिंग जो रिस्क है उसको भी देख लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4th चैप्टर के अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 5, इसके अंदर है चैप्टर 5 आपका क्या है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ द बिजनेस। तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसके अंदर आपको करना स्कोप ऑफ ई बैंकिंग, ठीक है। तो स्कोप के अंदर हम क्या करना है, B2B बिजनेस आपका क्या है, C2C, ठीक है, B2C, तो ये स्कोप के अंदर आपको करना है। और इसी के साथ ही अच्छा ये आपका ई बिजनेस इसके अंदर आएगा, ठीक है, ये चैप्टर 5 के अंदर आएगा जो मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। अब देखिए, और इसमें क्या करना आपको, आउटसोर्सिंग के बारे में भी देख लेना, आउटसोर्सिंग क्या है। और इसी के साथ ही जो आपका ई बिजनेस रिस्क है ये इसके अंदर आएगा, ठीक है, ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा आपका चैप्टर 5 के अंदर। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ ही चैप्टर 4 में मैंने आपको यहाँ पे ना बिजनेस एथिक्स आपको बताना था, ठीक है, चैप्टर 4 के अंदर बिजनेस सर्विसेज में ही आपका जाएगा बिजनेस जो एथिक्स है, एक ये चैप्टर भी आप कर लेना। अब उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट इन द फेवर एंड इन अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके फेवर में जो आर्गुमेंट आपके दिए गए हैं और उसके अगेंस्ट जो आर्गुमेंट दिए गए हैं, तो वो हमें किसके अंदर करना है, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर हमें करना है, ठीक है, और बिजनेस एथिक्स हमें करना है। उसके बाद हमारा पार्ट बी है। पार्ट बी में अगर बात करते हैं तो हमारे चैप्टर नंबर 7 है जो कि सोर्सेज ऑफ द बिजनेस फाइनेंस। तो देखिए सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल अच्छे से करना है कि इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और इसी के साथ ही आपका डिवेंचर क्या है, ठीक है, डिवेंचर क्या है, और ये भी देख ही लेना आप लोग कि भी टाइप्स ऑफ डिवेंचर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और इसी के साथ ही डिफरेंस बिटवीन द डिवेंचर एंड द शेयर्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, यहां से क्वेश्चन आपका आने के पूरे चांसेज है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, ठीक है, एक क्वेश्चन ये करके जाना कि भी ओनर्स फंड क्या होते हैं और बोरोड फंड क्या है, उनके बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो रिटेन अर्निंग को भी एक बार इसकी भी रीडिंग ले ही लेना आप, रिटेन अर्निंग की भी। और उसके बाद फिर जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका एडीआर, जीडीआर और आईडीआर। अगर आपका ये करा रखा है इंटरनेशनल में अगर हम जाएंगे, ठीक है, तो एडीआर, जीडीआर और आईडीआर भी आप कर लेना। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग अगर हम करेंगे तो वहां पे फिर हमारे ये आ जाएंगे। अब उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारा स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज। तो स्मॉल बिजनेस के अंदर आपको चैप्टर नंबर 8 के अंदर आपको क्या करना है, एक तो आपको करना है रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस, ठीक है, स्मॉल बिजनेस का क्या रोल है। और इसी के साथ ही जो गवर्नमेंट ने जो स्कीम आपकी चलाई है फॉर द असिस्टेंट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, स्मॉल स्केल्स जो इंडस्ट्रीज है उनकी हेल्प के लिए जो हमारी डिफरेंट स्कीम है, तो वे स्कीम आपको करनी है। और उसमें से आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है NSIC और DIC, ठीक है, ये स्कीम है, इसको थोड़ा और अच्छे से आप करके चले जाना, ठीक है, NSIC को और DIC को। इसी के साथ ही आपको क्या करना है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी प्रोसेस क्या है, उसकी नीड क्या है, ठीक है, ये आपको करना है। और फिर आपको करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बेसिकली टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो 3 क्वेश्चन यहां से बने आपके। चैप्टर नंबर 9 की अगर मैं बात करती हूँ तो ये आपका इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड के अंदर आपको क्या करना, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका डिपार्टमेंटल स्टोर, तो इसको बिल्कुल अच्छे से करके जाना भी। डिपार्टमेंटल जो स्टोर है इसकी पूरी डिटेलिंग। इसी के साथ ही आपको चेन स्टोर, ठीक है, और उसके बाद ये भी देख लेना भाई मेल ऑर्डर हाउस ये आपका क्या है। उसके बाद इसमें आप जो सर्विसेज है, सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स क्या सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, होलसेलर्स की क्या सर्विसेज है, तो ये भी आपको यहाँ पे करना है, सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है जो कि है 10th चैप्टर,
ठीक है, ये क्या हमारा इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, तो इसमें पहले तो ये देखना होगा कि भाई इंटरनेशनल बिजनेस क्या है और इंटरनल ट्रेड आपका क्या है। तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है, एक तो डिफरेंस देख लेना, डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। इसी के साथ ही फिर जो भाई इंटरनेशनल ट्रेड हम करते हैं, इंटरनेशनल जो हम बिजनेस करते हैं उसके बेनिफिट क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर आपका एक्सपोर्ट प्रोसेस भी आपकी गिवन है और इंपोर्ट प्रोसीजर भी आपका गिवन है। तो ये दोनों आप देख लेना, ठीक है, अगर इतना कर सकते हो तो कर लेना है, एक्सपोर्ट प्रोसीजर देख लेना और इंपोर्ट प्रोसीजर भी। वैसे ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। और वैसे भी मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी ये, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है 25 दिन के अंदर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, तो आप मेरे साथ भी इसको कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर हो जाएगा। और इसी के साथ ही भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमारे यूज होते हैं एट द इंटरनेशनल बिजनेस जब हम करते हैं, तो उस टाइम हमारे जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो एक बार उनको भी देख लेना, ठीक है, डॉक्यूमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस। और इसी के साथ ही जो WTO है तो इसकी भी रीडिंग ले लेना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं किया है और अभी आपको ये लग रहा है कि इतना सारा सिलेबस है, हम उसको कैसे करें और टाइम भी हमारे पास नहीं है और अब तो हम नहीं कर पाएंगे, तो आप बिल्कुल भी निराश न हो। ये जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इनको बोल सकते हो, तो ये भी आपने कर लिए तो भी आप अपना जो बिजनेस स्टडीज है उसमें एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया है 25 डेज सीरीज उसको स्टार्ट किया है, फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों का कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप देखिए 2 दिन के अंदर हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, एक चैप्टर की 2 वीडियो जाएगी। तो इस तरह से मैंने टारगेट रखा है कि भी 10 फरवरी तक मैं आप लोगों का जो बिजनेस स्टडीज का जो सिलेबस 11th का उसको मैं कंप्लीट करा दूंगी। और इसी तरह अगर आपको अकाउंट्स का भी चाहिए तो वो भी आप मुझे बता देना, उसको भी हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं साइड में हो गई हूँ, ठीक है, एक बार ले लीजिए। और उसके बाद फिर आप ये टॉपिक एटलीस्ट जरूर करके जाना, अगर और कुछ ना करो तो इनको जरूर करके जाना। और जिन बच्चों ने अपना सिलेबस अच्छे से कर लिया है तो भाई वे इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, ठीक है। वैसे तो सारा सिलेबस करना चाहिए भाई, मैं तो ये नहीं कहूंगी कि भी सिलेबस छोड़ना चाहिए, करना सारा चाहिए, लेकिन वही बात है भी कुछ बच्चे ऐसे जो नहीं करते, तो लास्ट टाइम पे ये आपके इंपॉर्टेंट है, वे बच्चे इनको कर सकते हैं और जिन्होंने कर लिया है वे भी इसको और अच्छे से रिवाइज करके जाए। तो ये था आज की वीडियो में, बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।